आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में कैसे बनाया जाता है, तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देखकर आपको एग्जाम में बनाना होता है उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वो आता है आपका 35 नंबर का, जो कि काफी इजी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अगर एंड तक वॉच करते हो तो आसानी से आप कितना भी मुश्किल आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी को बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये आइसोमेट्रिक मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसका आपको बनाना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सबसे पहले आपको इसका देखना है कि फ्रंट जो व्यू है वो किस साइड में है, साइड व्यू किस साइड में है और टॉप व्यू किस साइड में है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फ्रंट, ठीक है ना। तो देखिए इस साइड के अंदर ये फ्रंट व्यू बना हुआ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइड व्यू, इस साइड से इसको क्या बोलते हैं, साइड व्यू। ऊपर का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप व्यू, ऊपर का ये क्या है, टॉप है। तीनों चीज कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में इस तरह का ग्राफ आपको बनाना है। अगर इस तरह का ग्राफ बनाते हो तो आपकी जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल सही बनेगा और एक्यूरेट बनेगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, प्लस का निशान लगाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में इस लाइन से इस साइड में 10 mm, इस साइड में भी 10 mm की एक लाइन छोड़ के एक लाइन और लगानी है आपको। ठीक है, ऐसे लग गई और फिर ये कैसे लग गई। ठीक है, अब ये लाइन है ऐसे, इसी तरह इसके ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे, फिर 10 mm, इसी तरह ये जो लाइन दी हुई है इसके भी आपको 10 mm। तो देखिए कितना जल्दी हम बना पाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि फ्रंट व्यू, ठीक है ना, चाहे आप फर्स्ट एंगल में बना रहे हो चाहे थर्ड एंगल में बना रहे हो, सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू बनाना होता है। तो देखिए इस तरह का ये बॉक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू है। मान लीजिए कि आप इस स्थान के ऊपर यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और इस वस्तु को आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, तो देखिए एक तो ये दिखाई देगा आपको, ऐसे सेक्शन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी जिन विद्यार्थियों को आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए कितना हम जल्दी बनाएंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये सेक्शन करिए, यही हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं खड़ा हुआ ऐसे देख रहा हूँ तो बिल्कुल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये और ये यही दिखाई दे रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 100 दी हुई है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 40 दी हुई है। ये दूरी कितनी है, 40 है। एक बार आपको जो फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ऐसे आप एग्जाम में कर सकते हो। देखिए ये वाली और ऐसे और ये उसके अलावा आपको देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लंबाई कितनी है, 100 है। तो आपको क्या काम करना है, यहां से स्केल रख के ऐसे एक लाइन खींचनी है, कितने की, 100 mm की। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये जो लंबाई कितनी है, 40। तो यहाँ पे ऐसे रख के नीचे की तरफ निशान लगा के 40 mm का, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको क्या काम करना है, 40 mm का, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दो। ये आपका क्या रेडी हो चुका है, फ्रंट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए कि ये फ्रंट है आपका। अब हम चलते हैं साइड व्यू की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है आपका, साइड है। तो साइड में आपको क्या काम करना है, यहाँ पे मान लीजिए इस स्थान पे आप खड़े, ठीक है ना, और इसको देख रहे हो ऐसे भी क्या चीज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन है और इसके अंदर आपको एक होल नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये होल क्या है आपका, आर पार है, ठीक है ना। होल क्या है, आर पार। अब इस फ्रंट के ऊपर भी आपको फोकस करना है, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज इसके अंदर कटा हुआ भाग है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कहां से दिखाई नहीं दे रहा है, फ्रंट से दिखाई नहीं दे रहा है। जो चीज हमें ऑपरेशन दिखाई नहीं देता है उसकी हमें हमेशा डॉटेड लाइन आती है, ठीक है। इस साइड से हमें दिख रहा है अभी कुछ भी चीज नहीं है, उस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर से क्या है, एक होल है, ठीक है ना। तो होल है इसके अंदर, तो उसकी क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। कैसे आएगी कि ये जो दूरी है ये वाली, ठीक है ना, और ये वाली दूरी कितनी दी हुई है, 10 mm, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसके अंदर से भी ऐसे 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 है, क्योंकि अंदर ये पार हुआ है ना ऐसे। तो इसी तरीके से इसके अंदर आपको 10 mm पे छोड़ के एक डॉटेड लाइन ऐसे आपको लगानी है। इसी तरीके से नीचे वाली ये लाइन है इसके अंदर से, ठीक है, वो भी आपको 10 mm की लगानी है। तो देखिए ये आपका फ्रंट रेडी हो चुका है,
ठीक है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों 35 नंबर का आता है। देखिए बिल्कुल मैंने कितनी की लंबाई ली थी है, साथ साथ में इसकी डायमेंशन कर देता हूँ। ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है और यहाँ पे लिखना है 100 mm और फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। और ये कितना दिया हुआ था 40। लंबाई कितनी है इसकी, सॉरी इसकी ऊंचाई कितनी है 40 है। तो ये आपका रेडी हो चुका है। इसमें देखिए कोई मुश्किल थोड़ा ही। अब हम चलते हैं साइड व्यू की तरफ। तो ये है आपका साइड, देखिए इस साइड से खड़े हो तो क्या दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है। मैं एक बार सेक्शन लाइन कर देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये जो मैंने सेक्शन किया है, ये बाउंड्री आपको नजर आ रही है, अंदर से क्या है ये खाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसके जो चौड़ाई है वो कितनी है 50 है और ऊंचाई कितनी है यहाँ से आने की 40 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस पॉइंट से 50 mm की एक लाइन आपको लगानी है। उसके बाद में इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके तो कितनी है 40 है। तो इस पॉइंट से आपको नीचे की तरफ आते हुए 40 ये एक आपको ऐसे करना है। ठीक है ना। उसके बाद में ऐसे मिला दो इसको, इसके बाद में ऐसे कर दो इसको। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या ये चीज दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो ये कितनी है दूरी यहाँ से लेके 10 है। तो देखिए 10 लिखा हुआ है, ये भी 10 है आपकी और ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है ना। क्योंकि चारों तरफ क्या है 10-10 है। तो इसी तरीके से आपको इस साइड से 10 mm का निशान लगाना है, इस साइड से भी 10 का लगाना है, इस साइड से भी 10 का निशान लगाना है, इस साइड से भी 10 का और इस साइड। इसके बाद इसको मिला देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन कर देते हैं इसकी, कितनी की है आपकी 50 और यहाँ पे ऐसे ऐसे साथ साथ डायमेंशन कर देते हैं। काफी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही हमें बनाना होता है। इसके लिए जो समय मिलता है आपको वो मिलता है लगभग 2 घंटे। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे का जो होता है वो यही बनाना होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये कितना है, ये आपका था 20, ये 10 था और ये 10 था और ये आपकी क्या बन गई है रेडी। ठीक है। अब देखिए जो आपका फ्रंट व्यू है इसके ऊपर हमेशा टॉप व्यू बनता है। ठीक है ना। टॉप कौन सा है, ये ऊपर वाला है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है। अगर छत को ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्लेन है। ठीक है। तो देखिए ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, कितनी है, ये नीचे वाली इतनी है। नीचे कितनी दी है 100 है, क्योंकि ये जो लंबाई है ये ऊपर है से। अगर फिर भी नहीं देखना तो यहाँ से भी आप इनको कर सकते हो। ये देखिए 15, 15 और 17 कितना हो गया 100। तो सबसे पहले आपको एक 100 की लाइन लगानी है। ठीक है। तो इस पॉइंट से आपको रखकर एक 100 यानी 100 की लंबाई पे आपको ऐसे लगा देनी है। ठीक है। उसके बाद एक चौड़ाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली कितनी दी हुई है 50 दी हुई है। तो आपको क्या काम करना है, वो ऐसे स्केल रख के यहाँ से रख के ऐसे एक लाइन लगानी है। ठीक है। कितने mm की 50 mm की। उसके बाद में ये भी लाइन आपकी कितने की आएगी 50 mm की आएगी। फिर इसको ऊपर की तरफ से मिला दो। ये आपका क्या बन गया है ऊपर का टॉप व्यू। ठीक है ना। टॉप व्यू के अंदर क्या है, अगर हम ऊपर से इसको देख रहे हैं तो साइड व्यू से देखिए इसके अंदर क्या है, एक आर पर क्या है एक होल है। ठीक है ना। फिर इसी के अंदर भी आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। कितने पे है ये पॉइंट है आपका 10 mm पे, ये भी 10 mm पे। ऐसे ऐसे इसके अंदर से आर पर एक होल है। तो इसके अंदर भी आपको क्या काम करना है कि देखिए यहाँ से 10 mm छोड़ के ऊपर भी 10 mm, इधर भी 10 mm की निशान लगा के ऐसे डॉटेड लाइन। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं और ये क्या है आपका पलंग। ठीक है ना। अब इसकी यहाँ पे डायमेंशन कर दो आप। ये कितनी दी हुई थी आपकी 50। ठीक है ना। तो देखिए ये कंप्लीट पीरियड विद्यार्थियों आपका हो गया है। और उसके बाद में ये लाइन लिखनी है आपको, आल डायमेंशन आ रही है। उसके बाद में एक सिंबल बनाना है, ये देखिए 3rd एंगल का बना हुआ है। ये कंप्लीट अगर आप कर देते तो इतना कंप्लीट करोगे तो आप इसके अंदर 35 फुल बटा फुल नंबर दे सकते हो। देखिए इसमें कोई मुश्किल थोड़ा है, एज इट इज हमने दिखाई दे रहा है वही चीज हमने इसके अंदर ड्रा करी है।
फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्रिय विद्यार्थी हो मुझे कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।